जय हिंद। रसायन के सामान्य से परिचय में हमने सबसे पहले सामान्य परिचय सीखा, फिर उसके बाद द्रव्य की संरचना, संघटन, उसके गुणों पर भी अध्ययन थोड़ा बहुत किए। फिर उसके बाद परमाणु के बारे में छोटी सी संरचना देखी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, संयोजकता भी निकाली। इन सब के बाद आज हम सीखने चल रहे हैं उसी क्रम में यौगिक। क्या सीखेंगे आज हम? यौगिक। यौगिक क्या है, किसे कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट में सीखेंगे। यौगिक के प्रकार को भी कवर करेंगे थोड़ा सा। यौगिक, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। लिखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता। कैसे बनता है? जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब बनता है। जैसे H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये निश्चित अनुपात में इस तरह से जुड़ेंगे तब बनेगा H2O। CH4, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, NaCl, एक सोडियम एक क्लोरीन, निश्चित अनुपात में इस तरह से मिल करके ये यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जैसे H2O को क्या कहेंगे? जल। CH4 यानी मेथेन, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये है आपका यौगिक की परिभाषा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख लिया। अब ध्यान देते हैं, आपके मन में प्रश्न आएगा, यौगिक कैसे बनता है? निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। किसके निश्चित अनुपात में? दो या दो से ज्यादा तत्वों के परमाणु जब मिलेंगे आपस में तब। प्रश्न ये है कि बनता ही है यौगिक, क्यों बनता है आखिर यौगिक? तो याद रखेंगे, जो तत्व हैं इनके परमाणु, तत्वों के परमाणु, ध्यान देंगे, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा करके या जो भी प्रक्रियाएं करते हैं हमारे लिए, इतना काम करते हैं, जो भी करते हैं, क्यों? ताकि हम सेटल हो जाएं, अस्थाई हो जाएं, कुछ बन जाएं। इसी तरह से जो तत्वों के परमाणु हैं, परमाणु अस्थाई हो जाए, इसलिए यौगिक बनाते हैं। तो तत्वों के परमाणु क्या होना चाहते हैं? अस्थाई होना चाहते हैं, इसलिए जो है यौगिक बनता है। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो परमाणु है आपका, ये परमाणु जो है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? यौगिक बनाता है। आगे देखते हैं कैसे और कब। तो जो परमाणु है अस्थाई होने के लिए, किसके लिए? अस्थाई होने के लिए। जैसे हम आप हैं, माता पिता से कुछ चाहिए तो उनके लिए क्या करते हैं हम? जो कहते हैं मानते हैं, यही करेंगे। मान लीजिए बाबू से 10 रुपये चाहिए,
अब बाबू कहे जा भैंसी एक पानी पियाओ, तो आप क्या करेंगे, नहिया देंगे? नहीं, कहना मानेंगे, भैंसी एक पानी पिलाना है। अगर बाबू 10 रुपये चाहिए तो भैंसी एक पानी पिलाना है। तो उसी तरह से परमाणु जो है क्या होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। तो जैसे हम बाबू का पालन कर रहे हैं उसी तरह से ये भी किसी का पालन करेगा। तो याद रखेंगे किसका पालन करेगा, अष्टक नियम का पालन करेगा। अष्टक नियम की पालना करते हैं। कौन करता है, जो परमाणु अस्थाई होना चाहता है वो क्या करते हैं, अष्टक नियम की पालना करते हैं। अब ये क्या वाला है, अष्टक नियमानुसार, यहां के लिए हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए। अष्टक नियमानुसार, अष्टक नियम यह कहता है किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं, तत्वों के परमाणु हैं, तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना अनिवार्य है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने अनिवार्य हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने अनिवार्य हैं। अब बेटा इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अब भाई आपके पास मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेंगे, किसी से लेंगे, देंगे, कुछ भी करेंगे, XYZ, कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ किए काम नहीं होने वाला। अर्थात परमाणु अस्थाई होना चाहते हैं, अस्थाई होने के लिए अष्टक नियम की पालना करते हैं। अष्टक नियम यह कहता है कि किसी भी तत्व का परमाणु है उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो याद रखेंगे जो परमाणु है बाह्य कोश में, कहां पर, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती को पूरा करने के लिए, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती को पूरा करने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए 5-7 दिन आप स्कूल नहीं गए, आपके जो टीचर थे सिलेबस काफी आगे बढ़ा दिया, आपको कह दिया कि फेयर कंप्लीट करना है, फेयर कंप्लीट करके आना है अगले दिन। तो आप क्या करेंगे, चाहे दिन भर लिखेंगे, चाहे रात भर लिखेंगे, जाग कर, उठ कर, बैठ कर, सो कर, कैसे भी फेयर कंप्लीट करेंगे तभी क्लास में जाएंगे, अन्यथा आप दंडित होंगे। समझ गए ना। तो उसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती को पूरा, जैसे आप सुबह शाम रात दिन उठकर बैठकर, कई रास्ते हैं, जैसे भी कोई भी रास्ता हो, टारगेट आपका है फेयर कंप्लीट होना। उसी तरह से परमाणु भी XYZ कुछ भी करेगा 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती पूरा करेगा, और नहीं पूरा कर पाएगा तो अस्थायी नहीं हो पाएगा। अब बाबू नाराज हो जाएंगे, तो इसकी मजबूरी है, अस्थायी होना चाहता है। अब भाई हम जो चाहते हैं वो करते हैं। तो उसी तरह से परमाणु चाहता है कि मैं अस्थायी हो जाऊं, अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, अष्टक नियम का पालन। अष्टक नियम क्या कहता है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती को पूरा करने के लिए कुछ कार्य भी किया जाएगा। तो क्या क्या वो कार्य है, कर सकता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तीसरा इलेक्ट्रॉन साझा करके। यही 3 रास्ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कौन त्यागेगा, कौन ग्रहण करेगा, या कौन साझा करेगा। तो याद रखेंगे ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके बाह्य कोश में
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, त्याग करेंगे, त्याग करके धनायन बनाएंगे और अस्थाई हो जाएंगे। कौन त्यागेगा, जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे और क्या बनाएंगे, धनायन। कितना बनाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना बनाएंगे। 1 ठू त्यागा 1 धनायन, 2 गो त्यागा 2 गो धनायन, 3 गो त्याग दिया तो 3 थोड़ा धनायन आ जाएगा उसके ऊपर। इसी प्रकार से जिनके बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। सेम ऐसे ही जैसे त्यागने वाली प्रक्रिया है। फिर ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो साझा करेंगे, बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बंध, जिसको बॉन्ड कहा जाएगा। कैसे बंध, सह संयोजी बंध। इसके लिए थोड़ा सा यौगिक के प्रकार में चलेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे। बॉन्ड को ऐसे दर्शाया जाएगा, जैसे धनायन को इस तरह से प्लस का, ऋणायन को ऐसे, तो इसी तरह दोनों में सेम लग रहा होगा लेकिन ये बॉन्ड है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ पे कैसे लगाया जाएगा। तो 1, 2, 3 वाले त्याग करते हैं, 4 वाले साझा करते हैं, 5, 6, 7 वाले ग्रहण करते हैं। अब भाई जिनके पास 8 है वो तो पहले से ही मजे में है, पहले से अस्थाई है, यही काम तो करने के, यही ऐसा ही होने के लिए तो ये कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 1, 2, 3 वाला त्याग कहाँ दिया है, वो भी किसी से ले ले छीन झपट के जो है 8 बना ले। तो याद रखेंगे एक शर्त होती है कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सकता है। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, एक ही ग्रहण किया जाता है। जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 7 की। तो कितनी बार ग्रहण करेगा, 7 बार करेगा। अगर त्यागेगा तो 1 बार त्यागेगा। कितनी टाइम का फर्क हुआ, 6 टाइम का फर्क हुआ। मान लीजिए 1 को त्यागने या ग्रहण करने में 1 मिनट लगता है, तो 7 को त्यागने या ग्रहण करने में 7 मिनट लगेगा। 1 वाला अगर त्यागता है तो कितने मिनट की बचत हुई, 6 मिनट की। अगर त्यागेगा तो ऊर्जा खर्चा होगी, ग्रहण करेगा तो भी ऊर्जा खर्चा होगी। 1 को त्याग करके ही स्थायी हो रहा है तो 1 बार की एनर्जी जाएगी। 7 ग्रहण करेगा तो 7 बार की एनर्जी जाएगी। 1 ग्रहण करके, सॉरी 1 त्याग करके आसानी से वो स्थायी हो जाएगा और 6 की बचत करेगा। 6 टाइम की बचत करेगा त्यागने वाले में और 6 टाइम की एनर्जी बचेगी अगर वो ग्रहण करता है तब। तो यह कारण है कि 1, 2, 3 वाले त्याग करते हैं, 5, 6, 7 वाले क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर त्यागेगा 5 त्यागेगा, 8 के लिए कितना कम है, 3 कम है, 3 ले लेगा, 2 की बचत होगी। त्यागेगा 6 त्यागेगा और ग्रहण करेगा 8 बनाने के लिए 2 ठो करेगा तो 4 की बचत। सेम वही प्रक्रिया। आई होप आपको लगभग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा 1, 2, 3 वाले क्यों त्यागते हैं, 5, 6, 7 वाले क्यों ग्रहण करते हैं, और 4 वाला बीच का मामला है, ना तो इधर के ना तो उधर के, भैया हम सजिया ही लेंगे, ना तो देंगे ना तो लेंगे, हम सजिया लेंगे। तो ये था बेसिक सा इंट्रो यौगिक का। कल हम यौगिक के प्रकार देखेंगे और एक एक कर सबका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।